अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और आपको पता चल चुका है अब तक कि भाई कहां से किन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बावजूद हम आपको बता देते हैं कि सीमांचल में और बिहार के सीमांचल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में किन्हें किन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, उसकी जानकारी आपको हम दिए देते हैं। तो आपको बताते चलें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जो अमोर विधानसभा से इलेक्शन लड़ेंगे, उनके नाम का ऐलान आज हो चुका है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया है उन उम्मीदवारों को लेकर के जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो सबसे पहले अमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान साहब उम्मीदवार बनाए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कोचाधामन की, तो कोचाधामन से अलहाज इजहार अस्फी साहब ये उम्मीदवार बनाए गए हैं कोचाधामन से। जैसा कि आपको मालूम है, कोचाधामन से जदयू के मास्टर मुजाहिद आलम हैं जो विधायक रह चुके हैं और यानी अभी मौजूदा विधायक वही थे। और गठबंधन की अगर बात की जाए, राजद की अगर बात की जाए, तो उससे शाहिद साहब हैं और कल ही उनको वो टिकट लेकर के लौटे हैं और आपने देखा किस तरह से उनके सम्मान में लोगों ने वेलकम किया, खिराज अकीदत वेलकम किया, खैर मकदम किया। अब हम बात करते हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की। तो बहादुरगंज विधानसभा से अंजार नईमी साहब को टिकट मिला है। यहाँ आपको बताते चलें कि कोचाधामन से अलहाज इजहार अस्फी साहब के अलावा कोई दावेदार नहीं थे, इसलिए यहाँ पर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ अंजार नईमी साहब को टिकट तो मिला है, लेकिन यहाँ कई प्रबल दावेदार थे, कई संभावित प्रत्याशी थे। जाहिर है एक खेमे में खुशी की लहर है तो दूसरे खेमे में मातम पसरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसव्वर साहब की, हम बात कर रहे हैं मंसूर साहब की, हम बात कर रहे हैं हसन जावेद की, हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा अनवर राही की, हम बात कर रहे हैं मासूम रज़ा की, हम बात कर रहे हैं नफ़ीस हैदर की। जिन लोगों का हमने भी आपसे जिक्र किया है, दरअसल ये सारे के सारे संभावित प्रत्याशी थे। इन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है तो जाहिर है इनके खेमे में नाराज़गी है और इनके खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी है। अब हम आते हैं किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज में कमरुल हुदा साहब को फिर से जो है साहब टिकट दिया गया है। आपको मालूम है कि बाई इलेक्शन में ये चुनाव जीते थे और तब तसीरुद्दीन साहब भी संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को पेश किए थे, लेकिन फाइनली टिकट कमरुल हुदा साहब को मिला था। बाई इलेक्शन वो जीते थे और किशनगंज के विधायक भी रहे थे। तो फिर इस बार भी उन्हें जो है मौका दिया गया है, पार्टी ने उन्हीं पर किस्मत आजमाया है। अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार उनके अलावा वहाँ कोई दावेदार नहीं थे, कोई प्रत्याशी नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी तरह कोई बात नहीं है। और ठीक उसी तरीके से अगर बाईसी की बात की जाए, देखिए ये काफ़ी दिलचस्प है। बाईसी में रुकनुद्दीन अहमद साहब को टिकट दिया गया है। AIMIM ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ आपको हम बताते चलें कि यहाँ रुकनुद्दीन साहब के अलावा शाहनवाज़ आलम जो पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं, पूर्णिया के ज़िला अध्यक्ष हैं, वो भी दावेदार थे। और उनके साथ साथ गुलाम सरवर साहब जो 2015 के चुनाव में वहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, तो वो भी प्रबल दावेदार थे। और दोनों ने ही पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमें अगर टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर है कहीं ना कहीं हम कुछ और सोचेंगे। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस वक्त जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है तो पूर्णिया से खबर ये आ रही है कि वो लोग जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है वो सारे के सारे लोग एकजुट होकर के कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ कोई ना कोई जो है साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, तो नाराज़गी है, लेकिन रुकनुद्दीन साहब के खेमे में काफ़ी खुशी की लहर है। ये वही रुकनुद्दीन साहब हैं जो पहले विधायक हुआ करते थे बाईसी के। खैर, अब हम बात करते हैं बलरामपुर की। तो बलरामपुर से मोहम्मद आदिल हसन आज़ाद को टिकट दिया गया है। ये वही आदिल हसन आज़ाद हैं जो यूथ प्रेसिडेंट हैं शायद और कटिहार से आते हैं, लेकिन आजकल दूसरी वजूहात से काफ़ी सुर्खियों में है। हम इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर नरपतगंज की बात की जाए तो नरपतगंज से हदीस साहब हैं, उनको टिकट दिया गया है। और कस्बा की बात की जाए तो कस्बा से डॉक्टर शाहबाज साहब को टिकट दिया गया है। ये वो लोग थे जिनका नाम आज फाइनल हुआ है। लेकिन अगर किशनगंज की बात की जाए तो किशनगंज का जो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है वहाँ अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। इस लिस्ट के बाद लोगों में काफ़ी तरह की चहमी गोइयाँ हो रही है। कुछ का कहना है कि शायद यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, कुछ का कहना है कि साहब जिन लोगों को दूसरी पार्टी में टिकट नहीं मिला है उनको कहीं ना कहीं पार्टी में एंट्री करने की पहल की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ठीक है, वक्त लग रहा है लेकिन सही उम्मीदवार का चयन होगा। आपको बताते चलें कि यहाँ पर कई प्रबल दावेदार हैं, कई कद्दावर लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि असद इकबाल, मुफ्ती अतहर जावेद साहब, ज़ैनुल आबिदीन साहब, महबूब आलम साहब
और शाकिर आलम साहब, इस तरह से पम्मी बेगम साहिबा, इस तरह से कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार हैं टिकट के। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। हालांकि आज जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों के नाम आने से ज़्यादातर जगहों में लोगों में नाराज़गी देखी गई है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बात जान लीजिए, गांव मोहल्ला सच्ची खबर और निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। अगर आपके पास कोई खबर है हमें भेजिए, हम चलाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।